बच्चों, आज हम लोग उपग्रह की ऊर्जा, उसकी बंधन ऊर्जा, पलायन वेग आदि के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा। पृथ्वी का परिक्रमण करते उपग्रह में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा एवं पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में होने के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। इनका योग ही उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा कहलाती है। मान लीजिए m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी तल के समीप अर्थात पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य है। r त्रिज्या की कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है, अतः कक्षा की त्रिज्या r लगभग पृथ्वी की त्रिज्या re के बराबर ली जा सकती है। तब उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U -gmem/re होगी। यदि उपग्रह की कक्षीय चाल v0 हो तो इसकी गतिज ऊर्जा k ½ mv02 ½ mgme/re, क्योंकि कक्षीय चाल v0 √gme/re के बराबर होती है। अतः उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा E बराबर k + U ½ gmem/re -gmem/re। अतः संपूर्ण ऊर्जा E -½ gme/re होगी। स्पष्ट है कि कक्षीय परिक्रमण करते उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा ऋणात्मक होती है। चूंकि अनंत पर उपग्रह की कुल ऊर्जा शून्य मानी जाती है, अतः कक्षा में उपग्रह की ऊर्जा ऋणात्मक होने का अर्थ है कि उपग्रह को कक्षा छोड़कर पलायन करने के लिए ऊर्जा देनी होगी। जब तक उसे वह अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, तब तक उपग्रह बंद कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमण करता रहेगा, अर्थात पृथ्वी से बद्ध रहेगा। उपग्रह की बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते किसी उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। चूंकि पृथ्वी के समीप ही पृथ्वी का परिक्रमण करने वाले उपग्रह की कुल ऊर्जा E -½ gmem/re होती है, अतः कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए उपग्रह को +½ gmem/re ऊर्जा देनी होगी, जिससे कि उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा E शून्य हो जाए। अतः उपग्रह की बंधन ऊर्जा ½ gmem/re या ½ mgre होती है। यदि उपग्रह पर्याप्त ऊंचाई पर r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण कर रहा हो तो उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा -½ gmem/r होगी एवं इस दशा में बंधन ऊर्जा +½ gmem/r होगी। पलायन ऊर्जा तथा पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है एवं पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा को पलायन ऊर्जा कहते हैं। चूंकि पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U -½
U इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपान आर ई है। अतः पिंड को अनंत पर भेजने अर्थात उसकी कुल ऊर्जा शून्य करने के लिए प्लस जी एम ई एम अपान आर ई ऊर्जा देनी होगी। अतः पलायन ऊर्जा बराबर प्लस जी एम ई एम अपान आर ई। यदि इसके लिए पिंड को दिया गया वेग वी ई हो तो हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई एम अपान आर ई या वी ई स्क्वायर इक्वल टू टू जी एम ई एम अपान आर ई इक्वल टू टू जी आर ई। अतः पलायन वेग वी ई इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम ई अपान आर ई इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर ई। गुरुत्वीय त्वरण g एवं पृथ्वी की त्रिज्या आर ई का मान रखने पर v इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड अर्थात पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यही पृथ्वी पर किसी पिंड के लिए पलायन वेग होगा। कक्षीय वेग एवं पलायन वेग में संबंध। चूंकि पृथ्वी तल के समीप ही परिक्रमण करते उपग्रह की कक्षीय चाल v0 इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई है एवं पृथ्वी तल पर पिंड का पलायन वेग वी ई इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर ई है, अतः वी ई अपान v0 इक्वल टू अंडर रूट 2 होगा। अर्थात पृथ्वी तल पर किसी पिंड के लिए पलायन वेग उसके समीप ही परिक्रमण करते उस पिंड के कक्षीय वेग का करणी में 2 गुना होता है। अर्थात वी ई इक्वल टू v0 रूट 2 इक्वल टू v0 प्लस 0.41 v0। स्पष्ट है कि पृथ्वी के समीप परिक्रमण करते पिंड का कक्षीय वेग पहले की अपेक्षा में करणी में 2 गुना हो जाए अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो पिंड अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है कि किसी निश्चित वेग से ऊपर को फेंका गया पिंड कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा अथवा किसी निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पिंड को कितने वेग से प्रक्षेपित करना होगा। पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान के पिंड की स्थितिज ऊर्जा u0 इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपान आर ई है। यदि v वेग से फेंकने पर पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक जाता है तो वहाँ पिंड की स्थितिज ऊर्जा UH इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच होगी। इस प्रक्रिया में पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U इक्वल टू UH माइनस U0 इक्वल टू माइनस जी एम ई एम इंटू 1 अपान आर ई प्लस एच माइनस 1 अपान आर ई होगा। इसे हल किया जाए तो डेल्टा U इक्वल टू UH माइनस U0 इक्वल टू जी एम ई एम एच अपान आर ई इंटू आर ई प्लस एच होगा या डेल्टा U इक्वल टू एम जी एच अपान 1 प्लस एच बाई आर ई होगा। स्थितिज ऊर्जा में यह वृद्धि पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा के कारण है, अतः हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच अपान
1 प्लस एच बाई आर ई या v इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपान 1 प्लस एच बाई आर ई होगा। यही पिंड को h ऊंचाई तक भेजने के लिए आवश्यक वेग है। समीकरण 4 से v स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई इक्वल टू 2gh या इसे हल किया जाए तो h का मान v स्क्वायर आर ई अपान 2g r e माइनस वी स्क्वायर प्राप्त होता है। यही v वेग से प्रक्षेपित पिंड द्वारा प्राप्त ऊंचाई का सूत्र है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक अर्थात h इक्वल टू आर ई तक भेजना हो तो v इक्वल टू अंडर रूट 2g r e अपान 1 प्लस आर ई बाई आर ई या v इक्वल टू अंडर रूट g/e के बराबर होगा। g और re का मान रखें तो v इक्वल टू 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड प्राप्त होता है। अर्थात किसी पिंड को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या re के बराबर ऊंचाई तक भेजना हो तो उसे 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकना होगा। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।